संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन पुनित चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आज हम कोई शंका तो नहीं परंतु एक वेदना आपके चरणों में रखते हैं और उस वेदना का समाधान नहीं, उस वेदना का निवारण भी चाहते हैं। गुरुदेव, सम्यद शिखर जी पावन भूमि पर छोटी बड़ी अनेक संस्थाएं यहाँ पर स्थापित हैं और विभिन्न संघों से अनेक साधु भी यहाँ पर जिनका कि प्रवास होते रहता है, परंतु इन छोटी बड़ी संस्थाओं में आगत साधुगणों के लिए समुचित प्रवास और समुचित आहारचर्या की व्यवस्था जो देखने में नहीं आ पा रही है, उसके लिए क्या किया जाए गुरुदेव। और उसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ गुरुवर, कि हो सकता हमारा यह सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा है, एक पार्ट में यदि नहीं हो सके तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा, इतनी शक्ति हमको प्रबल दीजिएगा। गुरुदेव, कुछ ऐसे भी संत यहाँ पर हैं कि जिनके परिवारजन पहले से यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ द्वंद्व आ जाता है कि साधुगण भी वहीं पर ही हैं, उसी नगर में हैं और परिवार भी उसी नगर में हैं। या तो साधु उस नगर में ना रहे, उनके परिवार का यदि साधु है तो, या वो परिवार यहाँ से कहीं और दूसरी जगह निवास बना ले, क्योंकि उनके सामने समस्या आती है कि अगर आपके परिवार के साधु हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, जबकि यह साधुओं की जिम्मेदारी समाज की बनती है। नमस्ते। देखिए, सम्यद शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है और शिखर जी से सबका भाव जुड़ा रहता है, चाहे आम व्यक्ति हो या साधुजन, सबके हृदय में श्री सम्यद शिखर के प्रति लगाव जुड़ाव होता है। साधुओं का नियमित विहार यहाँ के लिए होता रहता है, साधुजन आते हैं और विभिन्न संस्थाओं में उनका प्रवास होता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी साधुगण विराजते हैं, उन संस्था के प्रमुखों की ये जिम्मेदारी है कि उन साधुओं की संपूर्ण सेवा भैयावृत्ति में अपना उत्कृष्टतम योगदान दें, उनके आहार विहार निहार में किसी तरह की कमी न होने दें और हर संस्था में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि साधु आकर के रुके, उनकी चर्या अच्छे से पल सके। ये प्रयास हर संस्थाओं में होनी चाहिए। प्राय है भी, कुछ जगह व्यवस्थाएं अनुकूल है, कुछ जगह व्यवस्थाओं में थोड़ी ऊपर नीचे है, कई चीज़ें हैं, पर इसे हमें बहुत व्यापकता से देखना पड़ेगा। अगर संस्थाओं की कमियां हैं तो संस्था के लोगों को कम कर ठीक करना पड़ेगा, पर कहीं यदि साधु सामुदायिक जन्य कमियां हैं तो हमें उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। भीतर घुसने पर बहुत सारी बातें आती है सामने, जिनका उल्लेख अभी मैं इस मंच से करना नहीं चाहता, पर दोनों स्तर पर इसे ठीक करना चाहिए और शिखर जी जैसी जगह में साधुओं का आवागमन होता रहे और साधुओं की अपनी चर्या क्रिया पलती रहे। अब इसमें कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई साधु स्थायी हो जाते हैं। अगर आप युवा हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, तो आपको विहार करने योग्य होना चाहिए। अब इस तरह से जब स्थायित्व हो जाता है तो कई तरह की विकृतियां भी आने लगती हैं और कई जगह कोठियों के साथ सामंजस्य भी बिगड़ जाता है, तो ये अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। तो पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ साधु आए, बंदना आदि करे, थोड़ा प्रवास करे, चातुर्मास करे और फिर विहार करे, ताकि एक के बाद एक दूसरे का आवागमन होता रहे और जो भी साधु आए, जहाँ रहे वहाँ की कोठी या उस संस्था के लोगों की जिम्मेदारी उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने की हो। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्राय हर कोठी में साधुओं के सेवा भैयावृत्ति के नाम पर, आहार दान के नाम पर राशि ली जाती। उस राशि का प्रयोग अगर अन्य कार्य में आप करते हैं तो महान पाप के भागी होते हैं। जिन संस्थाओं में भी अगर इस निमित्त से राशि ली जाती है तो उस राशि का प्रयोग साधुओं की सेवा में ही करना चाहिए। उसे अपनी संस्था का कोष बढ़ाना उचित नहीं है। कोष में तब वृद्धि करे जब वो राशि शेष बच जाए। पहली प्राथमिकता जिसके लिए दातारों ने दान दिया उसमें खर्च करें।
तो ये भी देखे कि कोई स्थायित्व तो नहीं है और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं बना करके चले तो ये व्यवस्थाएं अनुकूल बनेगी। यहाँ वर्तमान में कई जगह साधुओं के आहार की व्यवस्था है। साधुओं का आहार तो होता है, लेकिन कुछ जो समस्या है उसका निवारण करना चाहिए। यदि कमी है तो उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल किया कि स्थानीय परिवार और उनके परिवार के लोग साधु बन गए हैं तो अब परिवार के लोग क्या करें? साधु बने तो विहार करो, वहाँ क्यों रहो? जिनसे दीक्षा ली उनके साथ रहो, और विहार करने की अनुकूलता नहीं तो साधु काहे बने? आखिरी में समाधि करो। गुरुजी कहते थे 10 प्रतिमा तक घर में रह सको तो रहो। जब आप दीक्षा के बाद भी घर वाले की जिम्मेदारी, तो दीक्षा क्यों ले रहे हो? विहार करो, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, निकल जाओ, जहाँ जाओगे अपने आप व्यवस्था होगी। हमारी समाज अभी ऐसी निष्ठुर नहीं है कि साधु को भूखा रखे। साधु को भी दृढ़ता रखनी होगी, संघों में रहे, संघों की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था बना करके चले तो ये सारे कार्य होंगे। तो ये समस्या बहुत जटिल है। शावकों को भी इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और साधुओं को भी व्यापकता से सोचते हुए सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए, तब रास्ता प्रशस्त होगा। गुरुदेव, जो साधु अस्वस्थ हैं अथवा जिनके संघ में वृद्ध साधु हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अशक्त और वृद्ध साधुओं के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए। वहाँ साधु रहे, उनकी पूरी वैयावृत्ति होनी चाहिए, उनके आहार विहार न्याय की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी वैयावृत्ति ही नहीं, उनकी समाधि तक की व्यवस्था होना चाहिए। अशक्त साधुओं के लिए तो देखना चाहिए। और एकदम अशक्त है और कोई व्यवस्था नहीं है तो उस जगह दीक्षा मत लीजिए, दीक्षा वहाँ लीजिए जहाँ आपका निर्वाह हो।